महाराज जी, श्री जी की कृपा से मैं पिछले 3 महीने से आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप नित्य सुनता हूँ और श्री जी की कृपा से नाम जप और भजन में अति आनंद का अनुभव होता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, ठाकुर जी की सबसे बड़ी सेवा क्या है और जीव के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है और जीव के लिए सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? सबसे बड़ा जीव का जो अपराध है वो भगवान का विस्मरण है, क्योंकि भगवत विस्मृति से ही देहाभिमान में ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जिनके द्वारा पापाचरण होता है। पापाचरण का मूल है भगवत विस्मृति। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ते भाव न का। जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो हमारा शरीर भाव दृढ़ हो जाता है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। फिर 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन में तदात्म करके हम विषयों में विचरण करने लगते हैं। विषयों में सत्य सुख है नहीं, इसलिए हम जहां जहां भोगते हैं वहां वहां अतृप्त रहते हैं। फिर हमें लगता है ये शरीर नहीं वो शरीर, ये वस्तु नहीं वो वस्तु, ये पदार्थ नहीं वो पदार्थ। पूरा जीवन पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। पाप ऐसे भगवत प्रसन्नता सबसे ज्यादा किसमें होती है? जैसे अपना बच्चा घर से बाहर निकल गया और बाजार में खो गया, उस पिता से पूछो कि सबसे ज्यादा आपको प्रसन्नता की वस्तु क्या होगी, तो दौड़ के बालक लौट के आए छाती से लग जाए। समझ रहे? ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन मन कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सकती। तू मेरा अंश है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तू मेरा बच्चा है, मेरी माया की बाजार में, पर मेरी माया है, खेल लो, जिस दिन तुम लौट कर कहोगे ऐसे। बस प्रभु की सबसे बड़ी प्रसन्नता का हेतु है कि आप भ्रमित होकर के जो मैं मेरा तय तेरा में लिप्त हो गए, इसे छोड़ दें और उनकी अखंड स्मृति में हो जाएं। यही प्रभु की सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। बस तो प्रभु प्रसन्न कब? जब हमारी अखंड स्मृति में ही प्रभु की प्रसन्नता है। हमारी अखंड स्मृति ऐसी कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल को अपने प्यारे श्री कृष्ण का, अपने प्यारे हरि का विस्मरण न करें। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लाभ और यही हरि की प्रसन्नता, क्योंकि हरि ने मांग की है, अनन्य चेता सततम अनन्यस चिंतयन्तो माम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ये भगवान के शब्द हैं अलग अलग श्लोकों के। तुम ऐसा अभ्यास कर लो कि तुम्हारा चित्त प्रभु के सिवा और कहीं जाए ना। सबसे बड़ी प्रसन्नता है भगवान की। तीसरा क्या था? सबसे बड़ी सेवा क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? हाँ, भगवान को तीर्थास्पदम कहा गया ना। जितने भी तीर्थ हैं वो सब भगवान के चरणों से प्रकट हुए। ध्येयम सदा परिभवं न भविष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। भगवान के चरणों को क्या कहा गया? तीर्थास्पदम। गंगा जी परम पावन है ना, भगवान का चरणोदक ही तो है ना। मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी। गंगा जी है ना, गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम। जितने भी तीर्थ हैं वो श्री भगवान के चरणों से निकले हुए हैं। तो जो संत भगवत अनुराग में डूबे हुए हैं उनके सानिध्य से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। उनके सानिध्य से बढ़कर के कोई भी, जितने भी तीर्थ भूमंडल में, संतों को जानते हो क्या कहा गया? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थों में जब पापी जन अवगाहन करते हैं तो उनका पाप क्षीण होता है और तीर्थ में पाप बढ़ जाते हैं। और जब भगवत प्रेमी महात्मा जो तीर्थ जहां से प्रकट हुए उन भगवान श्री हरि को अपने हृदय में लिए हुए विचरण कर, वो जब तीर्थों का स्पर्श करते तो तीर्थ निष्पाप हो जाते हैं। उनमें निष्पाप करने के सामर्थ्य भी आ जाते। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं वो महापुरुष जो निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं। तो संतों के सानिध्य से बढ़कर पवित्र कोई तीर्थ नहीं, भगवान की स्मृति से बढ़कर भगवान की प्रसन्नता का कोई हेतु नहीं, और भगवान को भूल जाना इससे बड़ा कोई पाप नहीं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश। हमसे पाप तभी बनता है जब हम भगवान को भूल जाते हैं। अगर भगवान नाम चल रहा है, भगवान की शरण में है,
तो फिर पाप हो ही नहीं सकते। जैसे सूर्य के सामने अंधकार टिक ही नहीं सकता, ऐसे भगवत आनंद के सामने फिर ये विषय आनंद टिक ही नहीं सकता, इसमें दम ही नहीं है। अब वो भगवत आनंद का परिचय नहीं तो बचा विषय आनंद, फिर उसी से जीव सुख ढूंढ रहा है, सुख खोज रहा है, कई जन्मों से खोज रहा है। सुख मिलने का मतलब है जिससे हम चाह रहे थे वो मिल गया तो हृदय में आ जाना चाहिए ना, कि अब कछु नाथ न चाही मोरे, आ जाना चाहिए। भाई हमारी चाह थी कि ऐसा 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 मिल जाए, तो जैसा हम सोच रहे हैं अगर वैसा हमें मिल जाए या वैसा किसी के पास है तो वो सुखी होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। यहाँ कोई सुखी नहीं है, सब सुख की चाह में है, सुख किसी को नहीं मिला है। मानो आज शाम के आपकी मृत्यु हो जाएगी, अब आप सोचो कि अब क्या बीत रही आपके ऊपर, तो आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे मित्र, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरा पद सब चला जाएगा। अब मुझे कहां जाना कोई पता नहीं, क्या होगा कोई पता नहीं। अरे नहीं नहीं, मरने अभी डर जाओगे। अगर आप भजन कर रहे हो, सत्संग सुने हो, ये भगवान का खेल है। जितने दिन की सेवा है उतने दिन की सबकी सेवा कर रहे हैं। हे नाथ, इस सेवा का फल हो कि आपकी प्राप्ति हो। आपका हृदय धैर्यवान रहेगा, आपका हृदय कहेगा कोई बात नहीं, अगर शरीर छूटेगा ना तो मुझे हरि मिलेंगे, क्योंकि उनके सिवा मैंने किसी को अपना माना ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये बात सुन, सबसे बड़ी प्रसन्नता का भगवान की ये रबड़ी रसगुल्ला सोना चांदी नहीं है। आप समझो, जब भजन में मन लगता है तो उनके भक्तों को अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मादिक के भोग शब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। जब ब्रजचंद श्री कृष्ण चंद्र जी की प्राप्ति की लगन लग जाती है तो ब्रह्मा के भोग, ये तो मृत्यु लोक के भोग है, उसे विष के समान लगने, भगवान को भला ये प्यारा होगा। हम कई बार बता चुके, एक पहाड़ है इस सृष्टि में 4 लाख योजन का, जिसे सुमेर पर्वत कहते हैं, और पूरा सोने का है। 4 लाख चौड़ाई है और 4 लाख लंबाई। योजन, एक योजन का मतलब होता है 4 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। आप सोचो कितना बड़ा सोने का है। समुद्र में रत्नों की खान है, समुद्र में एक से एक रत्न। पृथ्वी धातुओं की खान है, नहीं सोना चांदी हीरा जवाहरत इसी से तो निकलते हैं। बोला भगवान हीरा जवाहरत सोना चांदी से प्रसन्न हो जाएंगे, फिर तो धनी लोग खरीद लेते, भगवान को नहीं खरीद ले, गरीब लोग कैसे। पर जहां देखा गया है भगवान उसी को मिले हैं जो भगवान का प्रेमी, चाहे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हो, चाहे वो किसी भिक्षावृत्ति से जीने वाला कोई महात्मा हो, जो भगवान से प्रेम किया। प्रेम कब होता है? प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल क्या है? नाम। आप निरंतर नाम जप रहे हो, भगवान से प्रेम हो जाएगा। भगवान की प्रसन्नता का हेतु है आप लौटो भगवान की तरफ। जहां सन्मुख हुए तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, बस। और ये कोई सोचे कि हम भोगों में रत रहें और भगवान को दान पुण्य ये सब करके हम रिझा लें, कभी नहीं। आप भोगों को छोड़िए और भगवान की तरफ चलिए, प्रसन्न हो जाएंगे भगवान। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। भगवान की प्रसन्नता का हेतु आप हैं, आप, सिर्फ आप भगवान के सन्मुख हो जाइए। जैसे हैं वैसे, हे प्रभु मैं आपका, बस। पक्की बात समझ लेना, भगवान प्रसन्न इसी में होते जिसने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। अच्छा, जैसे आपके बूढ़े माता पिता हैं, आप रुपया उनके आसपास रख दो, सोना चांदी रख दो, 2-4 नौकर रख दो, खूब खाने पीने की व्यवस्था कर दो, क्या आप सुखी कर लोगे? नहीं। वो चाहेंगे जब आप उनके पास हो, उनको मुस्कुरा करके उठाओ, बैठा लो, पाओ, तो ये देख के कि मेरा लाला है। एक जो लोक के माता पिता हैं, उनको आपका प्यार चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। लेकिन जब आप उनके सामने हो तो आप उनको दुलार करके उठाएंगे ना, बैठा लेंगे और नम्रता से पेश आएंगे, उनका हृदय शीतल हो जाएगा। तो जगत का मालिक वो तुम्हारे रुपया पैसा प्रसन्न हो जाएगा क्या? उसको आप चाहिए, सिर्फ आप। भगवान कहते सिर्फ आप अनन्य चिंतन मेरा करो, मैं ठेका लेता हूं तुम्हारा। योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान कहते। तो हमें तो लगा शास्त्र सम्मत साधु सम्मत बात ये कि भगवद स्मृति ही भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। संतों का सानिध्य ही तीर्थों को भी पवित्र करने वाला है। इसलिए सबसे बड़े तीर्थ संत जो भगवत प्रेमी महात्मा है, और सबसे बड़ा पाप भगवान को भूल जाना। भूल गए ना, इसीलिए दुर्गति हो रही है। याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है नहीं? हम लोग भगवान को अगर भूल गए तो माया में फंस गए।
भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जी में माया लपटानी। भूल गए प्रभु, स्मृति हट गई प्रभु की। अगर स्मृति है तो फिर कोई भी पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले चिंतन होता है, नहीं होता। देखो कोई कर्म करने के पहले आप देखना, उसका प्लान बनता है अंदर, जिसे शास्त्रीय भाषा में चिंतन कहते हैं। फिर संकल्प बनता है, निश्चित ऐसा ही किया जाएगा, फिर क्रिया होती है। तो इतना समय कहाँ है जो भजन कर रहा है? वो तो खाली हृदय में बैठे बैठे सब कल्पनाएं होती रहती। भजन हो रहा है तो अगर स्फुरित भी होगा तो उसकी काट शुरू हो गई, क्योंकि नाम चल रहा है, जलन पैदा होगी, संकल्प बनेगा नहीं, बन जाएगा तो नष्ट हो जाएगा, क्रिया ही नहीं हो पाएगी। भजन में बहुत सामर्थ्य है। धीरे 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 बस भगवत विस्मृति ही सबसे बड़ा पाप है। तीर्थ से जो संत जन है सबसे बड़े तीर्थ है। भगवत स्मृति ही, भगवान की शरणागति ही भगवान की सबसे बड़ी प्रसन्नता है।